हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। आज गोपेश्वर महादेव दरबार में श्रद्धालुओं का आस्थारूपी जन सैलाब दिखाई दे रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु गोपेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक जलाभिषेक करने आए हुए हैं। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। श्रद्धालु बड़ी ही धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गोपेश्वर महादेव दरबार एक प्राचीन शिव शक्तिपीठ है। इस दरबार में दूर दूर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। यह दरबार अपने आप में बड़ा ही भव्य और दिव्य है। श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, श्रावण मास में भगवान शिव जी अपने चरण पृथ्वी पर रखते हैं, अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल में उनका जल से स्वागत होता है। श्रावण मास में मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव जी घोर साधना की थी। काल चक्र से विजय पाने के लिए महादेव जी ने उन्हें चिरंजीव होने का वरदान दिया था। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी मार्कंडेय ऋषि के भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए थे। इसलिए भी इस मास का विशेष महत्व है। श्रावण मास में आदिशक्ति माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। श्रावण मास में भगवान शिव का आदिशक्ति माता पार्वती से विवाह संस्कार हुआ था। इसलिए भी इस मास का बड़ा ही महत्व है। श्रावण मास में राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। मंथन से निकले विष का रसपान महादेव जी ने किया था। महादेव जी के विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया था और इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। उस विष के प्रभाव से महादेव जी के कंठ में जलन होने लगी, शरीर में ऊष्णा उत्पन्न होने लगी। तब देवताओं ने महादेव जी में जल बरसाया था। इसलिए श्रावण मास में देवता आसमान से महादेव जी में जल बरसाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने से संपूर्ण सृष्टि महादेव जी के अधीन हो जाती है। महादेव जी संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए भी श्रावण मास का महत्व विशेष हो जाता है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा भी होती है। कांवड़ से जल लाकर महादेव जी में अर्पित किया जाता है। इसलिए भी श्रावण मास का महत्व बढ़ जाता है। श्रावण मास में कन्या कुमारी यदि सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें भी विशेष फल मिलता है। उन्हें सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति होती है, उत्तम पति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में जो मनुष्य भगवान शिव को धतूरे का फल फूल इत्यादि अर्पित करता है, बिलपत्री अर्पित करता है, उसे गोदान करने के बराबर फल प्राप्ति होती हैं। उसके पितरों को मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य गन्ने के रस से, दुग्ध धारा से या फिर जलधारा से महादेव जी का रुद्राभिषेक पाठ करता है, अष्टोत्तरीय अनुष्ठान करता है, उस मनुष्य के सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। धन, यश, वैभव, लक्ष्मी, कीर्ति, पुत्र, संतान सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है श्रावण मास में। श्रावण मास में जो मनुष्य दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करता है वो मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। श्रावण मास का बड़ा विशेष ही महत्व है। इसलिए श्रावण मास में